हमें तो बचपन से अध्यात्म देना चाहिए। जब से समझने लायक होता है तब से देना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं शरीर पेट तक हमारी जिंदगी, मान का चक्कर सबसे खतरनाक है, मान का चक्कर बड़ा। और ये हमारे घर वाले हमें देते हैं, ये 20 है। हाँ। 2 चीज इस संसार का 20 है, पता है क्या? एक जातिवाद, और एक वो हमें हमेशा लड़ाता है, एक दूसरे से द्वेष राग पैदा करता है। इसके बाद एक माता पिता देते हैं, बड़ा बनो बेटा, ये 20 है। और ये जब तक रहेगा ना, इस दुनिया में अशांति रहेगी। ये दोनों ये दोनों 20 है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? माँ बाप को बोलना चाहिए कि भाई जब समझने लायक हो, मानवता सिखाना चाहिए। बेटा तुझे उचित तरीके से जीवन जीना है क्या, बस न तू कभी बड़ा बनने का प्रयास करना न छोटा, तुम्हें जिंदगी जीना है मानवता में। सहयोग का भाव सिखाना चाहिए, योग्य कैसे बनो उसके लिए सिखाना चाहिए, क्योंकि जब योग्य रहोगे तभी किसी की सहायता करोगे ना। सही। तो सामर्थ्यवान कैसे बनो उसके लिए शिक्षा देना चाहिए, और उस ताकत का उपयोग कैसे करो सात्विक तरीके से, परोपकार में लगाओ, वो सिखाना चाहिए। ठीक है। और जातिवाद नहीं है, सब मानव है, अपने कर्म से सबकी पहचान है, सीधी सी बात। क्योंकि देखिए 4 वर्ण बोले गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, 4 वर्ण है। सही। ठीक। ब्राह्मण को जिसमें ज्ञान देने की क्षमता हो, क्षत्रिय कौन जिसमें रक्षा करने की क्षमता हो, वैश्य कौन जिसमें ईमानदारी से व्यापार करने की क्षमता हो, शूद्र कौन जिसमें मलमूत्र साफ करने की क्षमता हो। ठीक है, यही है सेवा। हाँ, यही मलमूत्र साफ करना मतलब सेवा, चाहे अपना धो चाहे किसी का धो। सही। सीधी सी बात। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जब वो अपने बच्चों को, ये पूरा सिस्टम समझना, जब वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, तो उस समय वो शुद्र होते हैं। मुंह से चाहे हाथ से उसके मल को साफ करना पड़ता है, करना पड़ता है। सही है, करना ही पड़ता है। ठीक। उसके बाद तुरंत उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद वो समाज से उसकी रक्षा करते हैं, आखिरी में ज्ञान देके छोड़ देते हैं। सिस्टम है। फिर वो जीवन जीने की शुरुआत करता है, कहाँ से? समझ से, ज्ञान से। क्योंकि जब माँ छोड़ती है पेट में रोटी रहती है, तो फिर वो अपनी रक्षा करता है, और फिर उसे जब भूख लगती है तो भोजन खोजता है, बाद में अपने मलमूत्र को साफ करता है। तो ये 4 वर्ण पृथ्वी के हर जीव में नेचुरल, एक्चुअली यही मीनिंग है क्या? यही है मीनिंग। लेकिन वो इसे ये बाहर पकड़ यहाँ लिया, तक बाहर है ही नहीं। इस 4 वर्ण का मीनिंग ये है, पृथ्वी के हर जीव में है, और 4 वर्ण आपको अपनाना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या है, सब तो अपना रहे हैं जीव, मानव इसको बाहर पकड़ लिया, एक एक वर्ण पकड़ लिया। नहीं, आप थोड़ा दोबारा वो सीक्वेंस समझाओ, तो आगे चल जाएंगे। मतलब आपने बोला कि पहले बताया कि दिमाग से काम ब्राह्मण का है, ज्ञान देना, रक्षा यहाँ से होगी मेरी बाजुओं से, मतलब बॉडी संरचना भी अगर मैं करना चाहूँ, सबसे ऊपर सिर है, ये ज्ञान का प्रतीक है, तो इसको मैं ब्राह्मण बोलूँ, ज्ञान से जान दिया जाएगा। फिर मेरी बाजू है, तो यहाँ पे क्षत्रिय है, इनसे मेरी रक्षा होगी। फिर यहाँ भूख है, तो ये मेरा वैश्य हुआ, व्यापार करने का, मैं ईमानदारी से करूँ। ये मेरा नाभि के नीचे ये हुआ मलमूत्र हुआ, ये शूद्र का हो गया, ये मेरी बॉडी का भी हो गया। तो आपने बोला कि जब कोई जीव अपने पैदा बच्चों को करता जन्म देता है, जन्म देगा, तो स्टार्टिंग होगा उसको, चाहे वो चाट के मुंह करे से चाहे हाथ से, हाँ, उसके मल को साफ करता है। तो अब हम यानी ये यहाँ बॉडी की संरचना आपने ऐसी करी, कहाँ पे कौन चीज बैठी हुई है। अब हम पैदा होते हैं, तो उसको सफाई करी, या चाट के जानवरों ने चाटा, या बंदे ने साफ किया, इंसान ने, उस समय शूद्र है, उस टाइम पे शुद्ध नीचे से चालू हुआ। उसके बाद फिर उसके भोजन की व्यवस्था करेंगे, मतलब बच्चे को अगर दूध पिलाए तो पेट में भूख लगी तो वो वैश्य हुआ। फिर उसके बाद उसकी रक्षा करेंगे, हर चीजें, वो क्षत्रिय। फिर उसको ज्ञान दे के कमाने लायक छोड़ देंगे। फिर आगे क्या बोलना? आगे वो अब जीवन जीने के लिए समझ से शुरुआत करता है, ज्ञान से, वो ब्राह्मण होता है। मतलब ये सीक्वेंस यहाँ सिस्टम है, मतलब ये 0 से वहां तक जाता है, ऊपर से नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर उठ जाता है।
कि वो बच्चा, अब जो बच्चा शुरुआत ज्ञान से करेगा, अब पहले शुरुआत ज्ञान से करेगा, और पेट में तो रोटी है ही है, फिर वो रक्षा करेगा, फिर अपनी रक्षा करेगा। हाँ, मतलब यहाँ से चालू है। हाँ। वो नीचे से हुआ था, पैदा हुआ। हाँ, हाँ, नीचे से चालू हुआ। हाँ। कि पैदा हुआ। हाँ। तो अगर मानव का बच्चा है तो उसको साफ हाथों से करा, अगर जानवर का तो चाटा। उसके लिए कोई और बना। हाँ, और अब वो अपने लिए शूद्र तो हमेशा दूसरों की तो वो करता है। शूद्र, हाँ, शूद्र बना ही दूसरों के लिए हाँ, कि वो तीनों वर्णों हाँ, की तो वो हाँ, करता है। उसके लिए कोई और शूद्र बना। हाँ, फिर वो अपने लिए शुरुआत ब्राह्मण से करता है। सीक्वेंस में समझना चाहूंगी मैं, एकदम आप बहुत जल्दी में चला देते हो तो नहीं समझ में आता इतना जल्दी। मतलब आपने जैसे चारों कंसेप्ट बताए, जो माइंड है सबसे ऊपर, मेरा सिर है, सिर शिरोमणि है, तो वो ज्ञान का प्रतीक है, तो हमने वहाँ ब्राह्मणों को बिठा दिया है, ठीक है, ब्राह्मण। फिर उसके बाद बाजू आती है जो ताकत का प्रतीक है, तो वहाँ मैंने क्षत्रिय को बिठा दिया, वो मतलब रक्षा करते हैं हमारी, उनका कर्म रहेगा रक्षा करना। ब्राह्मण का होगा ज्ञान बांटना, ये सिर है, ये शिरोमणि है। फिर क्षत्रिय वो बाजुओं में ताकत का प्रतीक है। फिर है व्यापार, तो वो पेट का प्रतीक है, भूखा वो सब ऊपर वालों की वो सबकी वो करेगा। मतलब हर एक बंदे की लाइबिलिटी जिम्मेवारी है, उनका डिपार्टमेंट बांट दिया गया है, ठीक है। नीचे शूद्र है, वो सबकी सेवा करेगा। तो अब आपने बताया कि ये कैसे कैसे नॉमिनेट करेंगे कि हाँ, पैदा हुआ बच्चा तो किसी का बच्चा, जानवर का हो तो वो चाट के करेंगे, मानव का बच्चा है तो उसको साफ करके करेंगे। फिर वो उसकी हम पेट पे आ गया वो पहले यहाँ से पैदा हुआ नाभि के नीचे से, फिर पेट पे आया तो उसको भूख लगी तो हमने उसके खाने की व्यवस्था कर दी। फिर उसके बाद है उसकी रक्षा करनी है तो क्षत्रिय का काम आ गया। फिर हमने उसको ज्ञान देना तो हमने ब्राह्मण का काम कर दिया। अब वो बच्चा जब बड़ा होता है तो यहाँ ऊपर से चालू होता है, वो ज्ञान से सबकी रक्षा करेगा, अपनी भी और दूसरों की भी। फिर वो भूखी किसी को मैं और मेरे ऊपर जो आश्रित है उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगा। और फिर क्या होगा नीचे शूद्र, फिर अपने मलमूत्र को स्वयं साफ करेगा। हाँ, अपने मलमूत्र को करेगा और जो उसके आश्रित होंगे उनकी भी करेगा। उनकी भी करेगा ना, अपने बच्चे पैदा करेगा। चारों पृथ्वी के हर जीव में नेचुरल है ये। सही है। अब देखिए, अन्य जीव तो इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मानव क्या कर रहा है? अपने लिए तो कर रहा है, लोगों के लिए नहीं। अन्य जीव के अंदर तो ये कहाँ चारों है। कैसे? अरे जब वो ज्ञान, अच्छा अरे वो सही, पृथ्वी के हर जीव में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, मतलब वो पैदा करते हैं तो चाटते हैं, फिर उनके भोजन की ढूंढ के हर लाते जीव हैं। में है, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। रक्षा भी करते हैं कि बिल्ली का बच्चे को टेंशन आ गई छोड़ेगा तो उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। फिर उनको जैसे चिड़िया चोंच मार के अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है। राइट। ये चारों वर्ण पृथ्वी के हर जीव में है। अब मानव क्या है? अपने लिए तो अपनाया, जिसने सबके लिए अपना लिया वो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाता है। मतलब क्या, लाइन समझ में नहीं। 4 वर्ण तो हमने अपने लिए अपना लिए, तो 4 वर्ण अपनाओगे, जीने के लिए तो अपनाना ही पड़ेगा। और आपने दूसरों के लिए अगर अपना लिया, सबके लिए, तो आप मुक्ति से मोक्ष तक बढ़ जाओगे। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं मुझे जात से कोई मतलब नहीं। दूसरों के लिए कैसे अपनानी है? जैसे किसी को मार्ग बताना, जरूरत पड़ने पे किसी की रक्षा कर देना, कि ईमानदारी से व्यापार करना, और जरूरत आने पे किसी की सेवा कर देना। तो 4 वर्ण अगर आपने दूसरों के लिए अपना लिया तो आप यहाँ से निकल लोगे। मतलब एक इंसान के अंदर सब कुछ है, बस जिस टाइम की जिस पद की मेरे को आवश्यकता है वही रोल में प्ले कर। बस। सही। बहुत खूब। वो भी जरूरत के साथ, इधर भी जरूरत के साथ लगता है। जरूरत ही है ना, यहाँ जरूरतें ही तो आपको आगे ले जा रही हैं। करना ही पड़ता है। शुरुआत जरूरत में ही होती है। कितना रहस्य है, बहुत जबरदस्त। फिर कितना लोगों ने भटकाया, पूरा का पूरा। फिर 4 वर्ण को ले घूम रहे हैं, कितना देखिए क्लियर है, पूरा सिस्टम है ये। लेकिन हजारों साल से लोग भटका रहे हैं। बताने वाले नहीं ठीक ढंग से, बताने वाले नहीं है ठीक ढंग से, बोलने वाले नहीं, पता ही नहीं है। पता ही नहीं, क्या बोलते का। आप बताओ, ये बात आपको पता थी क्या? नहीं। कितना रहस्यमय बात है। पता ही नहीं था। सही है।
हाँ, ये नहीं पता था कि मेरी बॉडी भी ऐसे वर्क, मेरी खुद की बॉडी ऐसे वर्क कर रही है पूरा। हाँ, मेरे अंदर तो चारों वर्ण मेरे अंदर ही बैठे हैं और वो कैसे कब कब पोस्ट पे शिफ्ट काम होते करते हैं, हैं। कैसे कैसे शिफ्ट होते हैं। और सिर्फ आपके नहीं, पृथ्वी के हर जीव में। एकदम मस्त, हैरानी की बात है। हाँ, ये ना समझी से क्या क्या हो गया, हो रहा है, हो गया है, हो रहा है। कितना रहस्यमय है, बोलिए प्रोफेसर जी। वंडरफुल, रहस्यमय है। इट इज जस्ट वंडरफुल। कोई भी बोलने वाले खोज ही नहीं है, खोज करने वाले नहीं है। सही। मैं तो इस संसार का झगड़ा ही खत्म कर देना चाहता हूँ। खत्म ही होता। मैं इस संसार का झगड़ा ही खत्म करने वाला हूँ। अच्छा, हाँ, कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई? लड़ाइयाँ कैसे लड़ोगे? कैसे लड़ोगे? किससे लड़ेंगे? हाँ, किससे लड़ोगे? अच्छा, मैं अब कोई कैसे कह सकता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ? कैसे कर सकता है? ये अगर समझ लो, कैसे कर सकते हो आप? क्या बात है, जवाब। हाँ, अब पूरा मैं सिस्टम से बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष है। हाँ। ऐसा भी नहीं कि मैं कह दिया। सही है। वही तो मैंने देखा, मैंने अध्ययन किया, ये मैंने यार कितना लोग भटका रहे हैं। कहीं न कहीं तो गड़बड़ी है, हमारे तक उनकी पूरी बातें पहुंच नहीं रही है। कहीं लिपिबद्ध में बदलाव हुआ है, कुछ तो बात है। पहले अब कुछ नया खोजना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है आप जातिवादी है ये समझने के बाद? ना, वो तो हमें, मेरे को अब तो ये लग रहा है कि हमें आपस में भिड़ाने के लिए एक चाल है, ये रणनीति की तरह हमें यूज किया गया है कि बहुत तकड़ी चाल है कि आपस में फूट डालो, राज करने वाला यहाँ से चालू हुआ है चीजें। सेल्फिश मोटिव सभी का है कि एक द्वेष, एक राग, एक कैसे, इसको कोई इधर से उधर एक शब्द नहीं कर सकता है। ये तो प्रत्यक्ष मेरे अंदर ही दिखा दिया हुआ तो फिर हाँ। पूरे मेरी यात्रा मेरे से है और ये पृथ्वी पर जितने जीव है सब में है भैया, बताओ। सही बात है, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं और हम मानव सोच रहे कि हम ही सब कुछ है। हाँ, और हम ज्यादा विनाश का कारण खुद ही है। हमने कहा प्रत्यक्ष खोजो। क्या? प्रत्यक्ष। हाँ, बात ही खत्म कर दो। पेट के लिए सारा जिंदगी बिताने पेट वाले के बाद प्रत्यक्ष- मान के लिए उसमें मान दिया पेट गया। मान के लिए पूरी जिंदगी बिताने वाले कहाँ इसके लिए वक्त निकालेंगे? नहीं, मैं तो इसी के लिए निकाला। हाँ, मैंने कहा पहले ये, हाँ। क्योंकि मैं देखा कि लाखों लोग तड़प रहे हैं, लाखों लड़ रहे हैं एक दूसरे से बिना मतलब का। कोई कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह रहा है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कह रहा है मैं वैश्य हूँ, कोई कह रहा है मैं शुद्ध। और वो मैं देख रहा हूँ कि आपको अगर वो एक भी कह रहा है ना, एक भी गुण पूरी तरह नहीं है। सही नहीं है। हाँ। अगर वो एक भी अपने आप को कह रहा है तो एक भी पूरी तरह नहीं धारण किया बाहर के लिए। 4 तो अपने लिए किया ही है, अपने लिए तो करना ही पड़ेगा उसे, तभी वो जी सकता है। लेकिन औरों के लिए एक भी धारण नहीं किया है, और 4 जब धारण कर लेगा तब जाके मोक्ष तक पहुंचेगा। क्या बात है। बिना 4 को धारण किए, इसीलिए तो महात्मा लोग कहते हैं मुझसे जात से मतलब नहीं, राजा है रंग के एक जगह बैठाते हैं, सबको उसी थाली में खिलाते हैं कि रसोइये में। सही है। हाँ, महात्मा कौन? एक ही घाट पे सबको पानी पिला दे, वो महात्मा, और वो मोक्ष हो जाएगा उसका, जहां पे भेदभाव ना हो। और 4 अपनाओगे तभी आप यहां से निकल पाओगे। हाँ, नहीं तो निकल ही नहीं पाओगे आप। आप देखो ना, यहाँ इतने लोग बैठे हो, किसी को पता है आप कौन से जाते हो, आप कौन से जाते नहीं? यहाँ पता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है ना। नहीं, किसी कोई पूछता भी तो नहीं सही कि कहाँ एक घाट पे हम बैठे हैं,
चारों हमारे अंदर है, क्या पूछे? हाँ, सही बात। और चारों हमें अपनाना है, हमें तो चारों अपनाना है। चारों अपनाना है। एक भी अगर आपने पकड़ा तो आप ऐसे ही समाज में भटकते रहोगे। चारों जब अपनाओगे तभी जाके मुक्ति से मोक्ष तक बढ़ोगे। रहस्य को समझिए। सही बात।